शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक अच्छी इम्प्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने जो हमारे खास लोग थे 10 से 15 लोग, उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया। दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया। सारे लोगों के साथ हमने डिस्कस करके इसमें हम अभी इम्प्रूवमेंट ही लाएंगे। इसमें कोई डिग्रेड वाली चीज हम कभी नहीं करेंगे। इवन मैं अभी आपको एक लेटर भी यहाँ पर दिखाऊंगा जिसमें कंपनी एक कमिटमेंट दे रही है कि अगले 24 महीने तक जो हमारा मदर इनकम है, जिसमें हम आपको अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और सरप्राइज इनकम दे रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस अगले 2 साल तक नहीं होगा। यानी कि 2026-2027 बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, कभी हो सकता है महंगाई बढ़ गई और कुछ डॉलर के रेट बढ़ गए, या उस केस में 2-5% बढ़ने की गुंजाइश होती है रेट, लेकिन हाल फिलहाल में उसकी कोई गुंजाइश अभी है ही नहीं। तो अगले 2 साल तक हम लोग हमारा जो बेसिक मदर प्लान है, जिसमें हम आपको फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस देते हैं, वो अभी अगले 2 साल तक जरा भी चेंज नहीं होगा। उसका लेटर जरा दिखा दो। उसका लेटर मैं आपको अभी यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, और उसको मैं वेबसाइट पे भी डाल रहा हूँ, और मैं आपको ब्रॉडकास्ट के जरिए भी भेजूंगा, और जो हमारा चैनल है उस चैनल में भी मैं डाल के रखूंगा। तो ये हमारा कमिटमेंट लेटर है, कंपनी का अंडरटेकिंग यहाँ पर हम देते हैं आपको, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हम 24 महीने तक बिल्कुल भी इसमें कोई भी तरीके की चेंजेस नहीं लाएंगे। खास करके अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, और वो 1 अप्रैल 2025 से लागू रहेगा, जो 31 मार्च 2027 तक ऐसा ही रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी देखो, एक हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों तरीके से हमने बनाया है, और बहुत जल्दी ये आपको लेटर मिल जाएगा। तो अभी 2 साल तक एटलीस्ट हमारा मदर इनकम यानी फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस में कोई भी चेंजेस अगले 24 महीने तक हम लोग नहीं करेंगे, और उसके बाद भी नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट के रुझान को देखते हुए 2-5% आगे पीछे करना पड़े तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, तो अगर सेल्स का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी मेन मुद्दे पे आ जाता हूं, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं, और क्या क्या होने वाला है इसको ध्यान से समझना है आपको, और जो अपने लोग हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप गलत तरीके से समझाते हो तो गलत मैसेज जाता है। तो इसको आपको पहले तो ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद मेरा नंबर तो आपके पास है, आपके अपलाइन के साथ आप डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो। और 21 तारीख को हम लोग ओपन टू ऑल इसमें आपको सारा बताएंगे। तो मैं अभी पीपीटी पे आना चाहूंगा, पीपीटी पे आप आ जाइएगा। राइट, तो मैंने यहां पर एक ऑब्जर्वेशन किया कि लोगों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप में ज्यादा इंटरेस्ट है। पैसों से ज्यादा इंटरेस्ट उनको ट्रिप में, घूमने में, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी तक का मेरा रुझान ऐसा है। और कंपनी अभी तकरीबन 5 साल हमको कंप्लीट होने को है, तो कंपनी ने हमेशा आपसे काम ही करवाया है। मतलब काम 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 करो। हम खुद भी कहीं घूमने नहीं गए, और पता नहीं आपका तो मुझे क्या है, लेकिन लोगों के दिल में होता है कि भाई हमको घूमने जाना है, गोवा जाना है, केरला जाना है, कश्मीर जाना है, जहां पर भी टूरिस्ट प्लेस है वहां पे जाना है, टीम के साथ जाना है। तो ई बाइडोर में पिछले 5 सालों में कोई भी हमने इस टाइप का कुछ ट्रिप नहीं रखा था, लेकिन अभी वो मौका हमें मिला है, और हमारे पास पैसा भी है और सिचुएशन भी है। तो सबसे पहला तो मैं अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम 11 अगस्त 2025 में आपको थाईलैंड, बैंकॉक और पट्टाया लेकर जाएंगे, जो 500 प्लस, ये मैंने मिनिमम आंकड़ा पकड़ा है, 500 उससे ज्यादा ही होंगे। और हम लोग क्राइटेरिया भी इतना आसान दे देंगे कि एक आम आदमी भी 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने के अंदर इसको बिल्कुल आसानी से अचीव कर पाएगा, क्योंकि कंपनी भी अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसमें डालेगी। राइट, वीजा वहां पर ऑन अराइवल होगा, और इसमें अभी आपके पास 3.5-4 महीना आपके हाथ में है। तो पासपोर्ट बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 दिन, 1 हफ्ते में बन जाता है। और भारत के अलग अलग 7 से 8 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम आपको फ्लाई करवा के थाईलैंड उतारेंगे। जैसे दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, अहमदाबाद हुआ, मुंबई, बैंगलोर, कोची, कोलकाता, ऐसे अलग अलग डिफरेंट जहां पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, ताकि आपको मुंबई तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोलकाता वाला कोलकाता से ही जाएगा, दिल्ली वाला दिल्ली से जाएगा, यानी नॉर्थ का जो एयरपोर्ट रहेगा दिल्ली, तो आपको दिल्ली तक आना है,
वहां से आपको डायरेक्ट आपको टिकट्स मिलेगी और लगभग 2-2, 4-4 घंटे के अंतर में हम लोग थाईलैंड में उतर जाएंगे। उस तरीके का हमने पूरा बना दिया है और हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग एजेंसी के साथ बात हुई है जो इन सब लोगों को लेकर जाएगी। नेक्स्ट, और हम लोग लेकर जाएंगे आपको 4 स्टार एंड अबाउ, यहां पर लिखना जरूरी है, हाँ 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल में हम आपको रुकवाएंगे। राइट, 4 स्टार और 5 स्टार होटल में हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड तो बोलू नहीं तब तक आगे मत लेना। उसके बाद हमारा कोडियाला क्रूज मुंबई टू गोवा वाला भी हमारा प्लानिंग है, लेकिन जुलाई और अगस्त में बरसात होती है तो हमने सबसे पहला प्रायोरिटी थाईलैंड को रखी है। अभी कोई भी चैटिंग नहीं करे बीच बीच में, हम आपको एंड में करेंगे क्योंकि अभी खाली सुनते रहो आप। उसके बाद दुबई बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, तो दुबई रिटर्न का हम प्लानिंग कर रहे हैं, सिंगापुर का प्लानिंग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। मुंबई टू ताशकंद का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और भी आने वाले दिनों में हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी हो सकता है और आप जो सजेस्ट करेंगे उस कंट्री में भी हम लोग आगे करेंगे। तो जो हमारा ड्रॉबैक था वो अभी हमने फुलफिल कर लिया और हमारे पास आपको भेजने के लिए पैसा भी सफिशिएंट है, क्योंकि कंपनी अभी आपको जो थाईलैंड भेजेगी तो अभी हम आपको जो लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ओके, एफएमसीजी प्रोडक्ट दे रहे हैं, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, तो मार्च अप्रैल तक का प्रोडक्ट हमने देना शुरू कर दिया है। मार्च तक का प्रोडक्ट मेरे ख्याल से अभी तक हमने 70-80% लोगों को दिया है। जो बचा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा टाइम गया, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम अभी हो गया है काफी हद तक, तो प्रोडक्ट भी हमारे पिछले 2-3 दिनों से जाने चालू हो गए हैं और कमीशन भी 22 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जो मार्च महीने की है, और अप्रैल की भी हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल में आपको प्रोडक्ट ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि ये ट्रिप हम कैसी देंगे। पहली बात तो ये है कि भाई ये ट्रिप देंगे कैसी, तो ये ट्रिप हम ऐसी देंगे कि जो अभी हम आपको लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट दे रहे, जो आपको दिख रहा है, जिसके अगेंस्ट आप अभी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, बरोबर, तो मई महीने में वो प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, अप्रैल तक का मिलेगा। जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे थे उसके बदले में हम आपको थाईलैंड की ट्रिप दे रहे हैं, राइट। तो उतने पॉइंट अगर आपके हो गए तो आप थाईलैंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका एलिजिबल करके नाम दिखेगा और आप जा सकते हैं। और बिल्कुल निग्लिजिबल रखेंगे, जो बंदा जून में भी जुड़ेगा ना तो वो भी अगस्त में जा सकता है, जो जुलाई में जुड़ेगा वो भी अगस्त में जा सकता है। ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया हम रख रहे हैं और आगे की बात हो चुकी है। तो आपको ये ट्रिप कैसी मिलेगी आपको पता चल गया। जो अभी लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, 30 अप्रैल तक आपको प्रोडक्ट ले लेने, उसके 1 अप्रैल ऑनवर्ड आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ ट्रिप मिलेगी। मतलब जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे थे उसके बदले में हम आपको ट्रिप देंगे। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। तो इसके लिए अलग कुछ नहीं करना है, इसके लिए फंड ऑलरेडी हमारे पास है, जिसका मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा था और कमीशन बांट रहा था। आप क्या करेंगे, हम लोग आपको उसके बदले में हम आपको थाईलैंड भेज देंगे, या बाकी इन फ्यूचर दुबई, सिंगापुर का भी, लेकिन अभी हम थाईलैंड के लिए कंफर्म हो गए, थाईलैंड भेजना है हमें, तो थाईलैंड हम लोग उसके लिए जाएंगे। तो लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट जो है आपको 1 मई के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा आपकी ट्रिप में, लेकिन 30 तारीख तक आपको आपके सारे के सारे रिवार्ड पॉइंट कंज्यूम कर लेने, 1 रुपए का भी रिवार्ड पॉइंट आपको उसमें नहीं रखना। 1 तारीख ऑनवर्ड आपको वो जो लॉयल्टी पॉइंट है हम लोग यूज करेंगे आपको ट्रिप के लिए। ये क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते। 4 नाइट्स 5 डेज 4 स्टार, मिनिमम 4 स्टार होटल होगा, तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोडियाला क्रूज, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। और सारा इंप्रूव करके पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा आगे, यस। और जिसको थाईलैंड नहीं जाना है तो उसके लिए हम लोगों ने फिर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, 2 व्हीलर, डाउन पेमेंट कार के लिए इस तरह का भी ऑप्शन रखा है। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है, एज अ गिफ्ट के स्वरूप में मिलेगा। और लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट जो है वो कंपनी अपनी ओर से दे रही है, इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट कंपनी अपने ओर से दे रही है आपको, और आप जितना भी अर्निंग करोगे उसके हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। मदर इनकम में, अवेयरनेस बोनस में, फैमिली बोनस में आप जितना भी अर्निंग करोगे उसके हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते। जितने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट उतना जल्दी आपका ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। और आपने ज्यादा अगर लॉयल्टी पॉइंट कलेक्ट कर लिए
लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट अगर कलेक्ट कर लिए तो आप आपके फैमिली को भी साथ में लेके जा सकते हैं। और हमारे पास हाईली पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आज ही आपको बोल दिया है, आज मेरे ख्याल से 19 तारीख है, राइट, 19 तारीख है, तो उसमें ये अभी आपको 11-12 दिन है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट आप कलेक्ट करो और साथ में आप आपके पूरे फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, करेक्ट। तो आप फैमिली के साथ जा सकते हो, छोटा मोटा डिफरेंस अमाउंट है तो हम आपको उस टाइम कैलकुलेट करके बता देंगे। तो छोटा मोटा आपके अगर लॉयल्टी पॉइंट उतने नहीं हुए लेकिन डिफरेंस अमाउंट अगर आप देके जाना चाहते हो आपकी टीम के साथ, तो वो भी हम आपको इन फ्यूचर अलाउड करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे हम लोग। क्लियर है आपको? इस तरीके से लॉयल्टी पॉइंट होता क्या है आपको मालूम है, क्योंकि आप ऑलरेडी 25 लाख एंड अबव इसके लिए हमने बुलाया। तो लॉयल्टी पॉइंट जो है, रिवार्ड पॉइंट, वो कंपनी आपको देती है आपके अर्निंग के ऊपर। आप जितना अर्निंग करते हो उसके ऊपर कंपनी लॉयल्टी पॉइंट देती है, और वो लॉयल्टी पॉइंट अगर उतने हो गए, नेक्स्ट पेज, तो आपको हम भेजेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया अपना ट्रिप का, और यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा माई सेल्फ रिपर्चेस बोनस क्या है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा। जो लॉन्ग लास्टिंग, टाइम टेस्टेड, प्रूवन, टोटली लाइफ टाइम करियर प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे, जिसमें आपको मंथली 13 MPV का प्रोडक्ट बाय करना है। सेल्फ रिपर्चेस मतलब खुद की प्रोडक्ट, खुद के लिए प्रोडक्ट लेना है। और ये जो मैं अभी आपको बिजनेस प्लान बताने वाला हूं, वो उसमें कोई भी हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं रखा है। माई सेल्फ रिपर्चेस बोनस आपको करना है हर महीने में एक बार करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मस्ट है। 13 BV का प्रोडक्ट आपको लेना है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। अब इन दोनों को क्लब करने की जरूरत नहीं है। पहले वाला जो हम आपको थाईलैंड ट्रिप दे रहे या जो भी फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे या डोमेस्टिक ट्रिप दे रहे, वो आपको आपके लॉयल्टी पॉइंट के अगेंस्ट में मिलेंगे। और ये 13 BV का प्लान टोटली डिफरेंट है, वो मैं आपको अगले 2-4 स्लाइड के बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते, राइट। हाँ, अब यहाँ पर थाईलैंड ट्रिप के लिए क्राइटेरिया क्या है, देखो। अगर आप स्टार हो, अभी देखिए यहाँ पर आपको समझना जरूरी, स्टार का मतलब होता है 2 लाख से नीचे। यहाँ पर मैंने आप अगर अभी आपके पोर्टल में जाओगे तो आपको अभी डेजिग्नेशन हमने दे दिया आपके इनकम के हिसाब से, आपने जितना कमाया उसके हिसाब से आपको डेजिग्नेशन मिल गया होगा। अगर आप 0 रुपए है तो यू आर अ स्टार, मतलब 0 से 2 लाख वाले का नाम हमने स्टार रखा है डेजिग्नेशन का। 2 लाख से लेकर, मतलब 2 लाख 1 पैसा भी होगा, 2 लाख 1 पैसा भी होगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। 2 लाख से 5 लाख, फिर सिल्वर है 5 लाख से 10 लाख, गोल्ड है 10 लाख से 20 लाख, और प्लेटिनियम में 20 लाख से 50 लाख, और डायमंड है 50 लाख से 1 करोड़, और ब्लैक डायमंड 1 करोड़ एंड अबव वालों को अभी सब हमने ब्लैक डायमंड बना दिया है। अभी 1 करोड़ तक का ही हम देखते हैं, बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो अगर वो 5 करोड़ वाला भी, तो भी वो ब्लैक डायमंड ही देखेगा आज के दिन में। ये जितने भी लोग हैं, अगर आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है 4 दिन 4 नाइट्स 5 डेज के लिए, तो आपको लॉयल्टी पॉइंट तो कलेक्ट करना ही करना है, और 13 PV भी आपको रिपर्चेस करना जरूरी है। अगर आप 13 PV का एक्सटर्नल रिपर्चेस नहीं करोगे, ओके, तो आप ये ट्रिप के हकदार नहीं रहेंगे। आपको लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इस बात में इसको ख्याल रखना है। तो महीने में एक बार आपको आपका 13 BV का रिपर्चेस करना है। उसके लिए मुश्किल से 3,900 या 3,800 या 4,000 के अंदर अंदर आपका 13 PV हो जाएगा, यानी दिन का 120 से 125 रुपए आपका खर्चा आएगा, राइट। तो इसमें क्राइटेरिया ये है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपका जो एक्टिवेशन का डे जो होता है, जिस दिन आप एक्टिवेट हुए, जिस महीने के एक्टिवेशन हुए, हर महीने के उस तारीख को आपको 13 PV का बाय करना है। ये हुआ। आपको अगर लॉयल्टी पॉइंट सेव करना है, तो लॉयल्टी पॉइंट सेव करना है तो क्या करना होगा आपको आपका जो एक्टिवेशन डेट है उसको ध्यान रखना है। अगर मैं 15 जनवरी को अगर मेरा एक्टिवेशन डेट है, तो हर महीने की 15 तारीख मेरे लिए रीपर्चेस की डेट होगी। एकदम आसान कर दिया। और उसके लिए हम पॉपअप भी देंगे, व्हाट्सएप भी भेजेंगे, SMS भी करेंगे, ईमेल भी करेंगे, और बीच बीच में अनाउंसमेंट भी भेजेंगे, और हमारे चैनल पे भी हम लोग आपको अवेयरनेस करेंगे, और आपको आपकी टीम के अंदर भी अवेयरनेस करना है। तो अभी स्टार वाले को सिर्फ 23,600 लॉयल्टी पॉइंट लेना है, तो वो थाईलैंड जा सकता है। ब्रॉन्ज वाले को जो 5 लाख के अंदर है उसको सिर्फ 35,000 लेना है। जो सिल्वर है उसको 47,000 लॉयल्टी पॉइंट जमा करना है। गोल्ड वाले को 59,000, आगे मत जाओ, बैठ जाओ। गोल्ड वाले को 59,000 लॉयल्टी पॉइंट जमा करना है,
प्लेटिनियम वाले को 70,000 करना है, 800, डायमंड वाले को 94,000 और ब्लैक डायमंड वाले को 1,18,000, क्योंकि ब्लैक डायमंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, उनको ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा 4-5 दिन में उनका हो जाता है, तो उनके लिए क्राइटेरिया हार्ड रखा है। जो नए लोग हैं, अभी ये पूरे कंसेप्ट में हमने नए लोगों के लिए बड़ा ख्याल रखा, क्योंकि आपको नए लोगों के साथ ही काम करना, हम जितने भी लोग हैं हमको हर बार नए लोगों के साथ काम करना होता है, और तो नए लोगों को हम अगर अच्छी फैसिलिटी देंगे तो मार्केट में उतर के काम करेंगे। तो ये जो बैंकॉक का जो अभी हमने दिया है, थाईलैंड बैंकॉक को, उसको हमने दबा के प्रचार करना है, तो जिसमें आपका मदर इनकम फैमिली बोनस बहुत जबरदस्त बढ़ेगा इसके माध्यम से। तो इस बात का ख्याल रहेगा कि आपको अगर बैंकॉक जाना है या फॉरेन ट्रिप जाना है, तो आपके मंथली जो लॉयल्टी पॉइंट है उसको बचाने के लिए आपको 13 PV का हर महीने रिपर्चेस करना अनिवार्य है। और ये ट्रिप के ऊपर GST भी लगता है, लेकिन ये इंक्लूडिंग GST रहेगा। आगे बढ़ते हैं।